बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे इस मिट्टी के बेटे आईएसआई के एक सिपाही शहीद कैप्टन कदीर की, जिसने कठिन और सख्त हालात में मादरे वतन के लिए अपनी ड्यूटी सरअंजाम देकर इस मुल्क के दुश्मन राह के जासूस एजेंट कुलभूषण यादव के नेटवर्क को बेनकाब किया। कैप्टन कदीर असल में कौन था, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक रोड एक्सीडेंट में शहीद होने वाले पाक फौज की कैप्टन की खबर सुनी होगी। आज आपको इस हीरो के ऐसे सच्चे कारनामे बताता हूं कि सुनकर हैरान हो जाएं। ये इंसान नहीं, फरिश्ता था। वतन की मिट्टी की मोहब्बत में इस फरिश्ते ने खुद को मिट्टी मिट्टी कर दिया। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिल काश्त अराजी का जाती मालिक था। सोने का चमचा मुंह में लिए पैदा हुआ ये नौजवान जब बड़ा हुआ तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों ने इस पर तंज किया कि जब रुपया पैसे की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है, तनख्वाह बनकर नौकर बने रहो। ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और चीख कर कहा, फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले के इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। इसका जज्बा देखकर इसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद इसे बलूचिस्तान खुफिया मिशन पर भेज दिया जाता है। इसके जिम्मे ये मिशन लगता है कि बलूचिस्तान में राह का नेटवर्क तलाश करना है और दहशतगर्दों को खत्म करना है। राह के नेटवर्क को तलाश करने के लिए मिट्टी की मोहब्बत में ये जनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नरम गरम बिस्तरों पर गुजारी, जहां घरों में नौकर चाकर की भरमार थी, एक एक चीज बिस्तर पर नौकर चाकर आर्डर करके ले आते थे। मगर आफरी इस शेर दिल हीरो की अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जनूनी कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल ये जनूनी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। इसका बिस्तर भी कूड़ा क्रिकेट का ढेर वही, इसका खाना पीना सख्त तरीन सर्दियों में ये जनूनी एक इंतहाई बदबूदार फट्टे पुराने कंबल में खुले आसमान तले गुजारता है, सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिर इसकी मेहनत रंग लाती और ये राह के बहुत बड़े नेटवर्क कुलभूषण तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हां दोस्तों, कुलभूषण जैसे मशहूर मारूफ दहशतगर्द को पकड़ने के पीछे इस जनूनी मारखोर की 3 साल की मेहनत होती है। और इस माह रमजान के आगाज में सलमान नामी दहशतगर्द, जिसको मारते मारते हमारे कर्नल सुहेल खुद शहीद हो गए थे, इसकी इतला देने वाला भी यही मारखोर था। आज बलूचिस्तान में जो अमन व अमान कायम हुआ है तो उसके पीछे इस जनूनी नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाएं। मैं सोच रहा हूं दोस्तों, ये कैसा इंसान था। 300 एकड़ आराजी का मालिक शख्स किस तरह 3 साल कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा, किस तरह बदबूदार कंबल में इसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते, ये फरिश्ता था। हम जैसे नाम नेहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर नहीं गुजार सकते, मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख अमन देने की खातिर अपने घर के नरम गरम बिस्तरों को लात मार दी। और कुछ नाम नेहाद फेसबुक की दानश्वर सारा दिन फौजियों को तनख्वाहदार चौकीदार होने के ताने देते हैं। मेरे फौज को ताने देने वालों, ये अमीर कबीर शख्स था, दौलत इसके घर की लौंडी थी, मगर जो पाकिस्तान की खातिर फौजी बना, और फौजी तनख्वाह के लिए नहीं बनते, फौजी तो मुजाहिद होते हैं जो वतन अजीज की खातिर बनते हैं। शहीद कैप्टन कदीर मेरे हीरो, मेरे पास तेरी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है, तू अजीम है। हाँ, इतना कहता हूँ, शहीद कैप्टन कदीर जैसे मुजाहिदों की मिट्टी से अट्टे बूट चूमना, आंखों से लगाना मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत का दर्जा रखता है। मेरे पीर मुर्शिद मेरी फौज है, मेरे शहीद हैं। कैप्टन कदीर शहीद, आपके कारनामे तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। खास तौर पर कुलभूषण को पकड़ने के लिए जिस तरह तूने 3 साल कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर गुजार दिए। ऐ पाक फौज के शहीद, हम पाकिस्तानी तुम्हारे एहसानमंद हैं, हम याद रखेंगे। मत समझो हमने भुला दिया। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा भुला न देना। मट्टी से अट्टे पांव, मैले कुचैले फट्टे कपड़ों में भी उसकी आंखों में एक चमक है, चीते जैसी चमक।
شہزادہ لگ رہا ہے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن عزیز کی خاطر ہم نے کیسے کیسے خوبصورت شہزادے قربان کیے۔ پاکستانیوں قدر کو اور اپنے شہیدوں کی، اپنی فوج کو عزت دو اور اپنے فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر فوج کی شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھنا داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔